गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम त्रिभुज की सौंग क्षमता से संबंधित कुछ प्रश्नों को पढ़ेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। इसलिए आज अच्छी तरह से देखेंगे प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। पहला प्रश्न है, यदि त्रिभुज DEF बराबर है सर्वांग समय त्रिभुज BCA हो तो त्रिभुज BCA के उन भागों को लिखिए जो निम्न के संगत हो। कोण E के संगत कौन सा है, रेखा EF के संगत कौन सा है, कोण F की संगत कौन सा है और रेखा DF की संगत कौन सा है। तो सबसे पहले देख लो त्रिभुज के अंदर ये है DEF, दूसरा त्रिभुज है BCA। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि कौन सा कोण या कौन सी भुजा किसके बराबर है, उसको ध्यान में रखना है। उसके संगत कौन सा है ये दिमाग में रखेंगे चित्र को देखते हुए। तो सबसे पहले देखो इस त्रिभुज के अंदर DEF त्रिभुज में कोण E के संगत कौन सा है, कोण CE के संगत है कोण C। तो हमारा आंसर इसके अंदर होगा बराबर में सीधा ही लिख देंगे कोण C। फिर उसके बाद है रेखा EF। देखो ये E और F, ये वाली जो लाइन है EF वाली, इसमें कौन सी रेखा होगी, ये वाली रेखा है। ध्यान रखना EF का है। यदि आपने लिख दिया AC तो हो जाएगा गलत। आपको ध्यान रखना बिंदु E से स्टार्ट हो रहा है, F पर खत्म हो रहा है, तो यहां से C लिखते हुए F की तरफ जाओगे। तो इसके अंदर आंसर लिखोगे रेखा CA, ये रेखा का सिंबल है। अब है कोण F, इसके अंदर कोण F है तो उसके अंदर कोण कौन सा है, A। तो बराबर में इसका आंसर लिखोगे कोण A। और उसके बाद है देखो DF, ये वाली जो लाइन है ये किसके, उस त्रिभुज में किसके बराबर है, इधर के। DF बोला है, ध्यान रखना FD नहीं बोला है। तो देखोगे AB नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे BA। बराबर में लिखोगे इसके आंसर में BA, ये रेखा इसकी बराबर है। तो त्रिभुज पहले से किया जाए, ये सर्वांगसम है DEF त्रिभुज बराबर है सर्वांगसम है त्रिभुज BCA के। आप क्या कर लो, सबसे पहले चित्र बना ले दोनों, फिर उसको देखते हुए आपको बताना किसका पूछा है उसको दिमाग रखते हैं। जैसे कोण E पूछा है, ये कोण E है, C के बराबर है। रेखा पूछी है EF, ये EF है तो C A के बराबर है ये रेखा। फिर इसके अंदर का तीसरे में कोण F, ये कोण F है, कोण A के बराबर है। उसके बाद का है रेखा DF है, ये DF BA के बराबर है। इस तरह से हमारा प्रश्न पहला कंप्लीट होता है, लेकिन कैसे, एक चित्र को समझाते हुए आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न, दो त्रिभुज ART तथा OWN सर्वांगसम है। ध्यान रखना, पहले कह दिया सर्वांगसम है, बराबर है। जिनके संगत भागों को अंकित किया गया है। मतलब पहले से चित्र में दे दिया गया है, अंकित किया गया है। हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हो, ध्यान रखना। त्रिभुज RAT बराबर है
सर्वांश में आपको दे दिया क्वेश्चन मार्क। क्या दे दिया गया? क्वेश्चन मार्क। अब इससे संबंधित चित्र है, चित्रों पर ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? चित्रों पर। अब तीन चीजें आपको चाहिए, मतलब नियमों को ध्यान में रखते हुए बताना है आपको। तो सीधा दे दिया कि त्रिभुज RAT बराबर है सर्वांश में किसके? सीधा आंसर लिख सकते हो। इसने कहा RAT। तो देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है? R है तो ये बिंदु इस बिंदु के ऊपर आएगा WON। पहले से अलग देखना, अलग दिया हुआ है WON। हम ध्यान रखेंगे इसमें तो सर्वांश है, लेकिन हमें इस चित्र को देखते हुए सही ढंग से बताना कौन सा क्रम है, उस क्रम को ध्यान रखना है। सबसे पहले देखोगे इसके अंदर कौन किसके बराबर है? ये बिंदु और ये बिंदु। इस पर कौन बना हुआ? एक। इस पर भी वही है। तो लिखोगे यहां पर आंसर के रूप में त्रिभुज W। क्या लिखा हुआ है? W। फिर उसके बाद दे रहा A, तो यहां पर आपका बिंदु क्या है? ये वाला बिंदु इसके ऊपर आएगा WO। और T पर ध्यान रखना है। किस पर ध्यान रखना है? T पर। तो T वाला कौन किस पर आएगा? N के ऊपर। ये हमारा आंसर है। इस तरह से लिखेंगे त्रिभुज RAT बराबर सर्वांशम W, त्रिभुज करोगे त्रिभुज ON। एक क्रम से करते हुए करोगे। इसके संगत भाग अंकित किए गए पहले से। देखो ये पहला कोण, ये दूसरा कोण, ये तीसरा कोण। इसमें ये पहला कोण, ये दूसरा कोण और ये तीसरा कोण। फिर इसके अंदर ये पहली भुजा है, ये दूसरी भुजा है। इसमें ये पहली भुजा है और ये दूसरी भुजा है। अब देखो क्रम जैसे ध्यान रखना, RA तो WO, फिर RA का है, A के बाद वापस T की तरफ जाते हैं। ये है O से N की तरफ, यानी WON। यहाँ पर RAT ये तो पहले दे दिया गया है। इसके सामने जो है आंसर, इस क्रम को देखते हुए इस त्रिभुज में भी उसी क्रम से ही लिखना है, तब आपका आंसर सही होगा, नहीं तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को समझोगे जैसे आपको पता चलेगा कि त्रिभुज की समता के अंदर हम कैसे सम करते हैं, उसके नियम कैसे लागू होते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है इससे संबंधित क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा हुआ है चर्चा कीजिए। प्रश्न है चर्चा कीजिए। क्यों? कारण सहित बताना है। क्या है? त्रिभुज ABC बराबर है सर्वांशम है, बराबर है सर्वांशम में त्रिभुज FED के, FED के। अब इसके चित्र भी दिए गए हैं तो ध्यान रखोगे। ये है ABC। एक ये भुजा दी हुई है, दूसरा ये कोण दिया गया है। इसी तरह से दूसरा चित्र है, किसी बच्चे ने कह दिया ना
RHS करनी है, हो जाएगा गलत। इस चित्र में ही देखना है कि क्या है, ये कैसे हुआ है। ये सीधा आपको दे दिया सर्वांग सम है, तो क्यों हुआ है इसका कारण सहित बताते हुए उसका प्रतिबंध का हो या नियम का हो वो भी साथ में प्रदर्शित करना है या लिखना है। देखो सबसे पहले बात करते हैं कि त्रिभुज ABC, ये ABC, इधर से FED के अंदर सबसे पहला देखते हैं कौन है वो आपका E, उसमें देखते हैं E। इसके अंदर कौन है, कौन B के अंदर, B E के बराबर कर दो, कौन B बराबर कौन E लिखो या कौन E बराबर कौन B। वास्तव में देखा जाएगा B पहले लिखोगे बाद में E लिखोगे, क्योंकि त्रिभुज ABC पहले का है, इसलिए जैसा चित्र जो पहला है जो सम कर रहे हैं दूसरे त्रिभुज से, उससे पहले वो लिखोगे कि त्रिभुज B कौन बराबर है कौन किसके बराबर है, E के। पहले लिखा वो भी सही है, ऐसा नहीं गलत है, लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना क्रम का। अब ये हो गया कौन एक। दूसरा देखो इसकी भुजा दी है आधार के रूप में, तो इसमें आधार क्या है, ED। यदि आप BC लिखोगे तो ED लिखोगे। बिंदु B पर कौन है 90 डिग्री का, कौन E पर भी है 90 डिग्री का, ये देखो ये कौन। तो BC रेखा बराबर है किसके, उस त्रिभुज में देखोगे ED के। उसके बाद देखो कौन इसमें दे रहा है, कौन A दे रहा है, और ये किसके बराबर है इस त्रिभुज में, कौन F के। लिखोगे कौन A बराबर है कौन F की। जो ऊपर लिखा गया वही वापस नीचे लिखोगे कि त्रिभुज ABC बराबर है सर्वांग सम में है त्रिभुज FED के। अब किसी को पता चला है इसका नियम क्या होगा। देखो ये कौन है, क्या है ये कौन है, ये क्या है आपके भुजा है, और ये क्या है आपका कौन है। तो नियम क्या हुआ, ASA यहां लिखोगे पीछे आंसर के रूप में साथ में ASA का प्रतिबंध क्या है, ASA का प्रतिबंध। इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 3 था। चर्चा कीजिए क्यों का मतलब कारण देना। ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम में उस चित्र में देखते हुए कौन सा कौन किसके बराबर है, जैसे कौन B उसमें कौन E के बराबर है, ये कौन है। उसके बाद आपने किया कि BC, इसके अंदर BC है उसमें लिखोगे ED, ये इसके बराबर है, ये भुजा है। उसके बाद कौन इधर A है तो ये कौन F के बराबर है, तो लिखोगे कौन A बराबर कौन F, ये है कौन। इस तरह से त्रिभुज ABC बराबर सर्वांग सम है त्रिभुज FED के। नियम क्या लगा, ASA का प्रतिबंध। इस तरह से त्रिभुज की समता से संबंधित आज हमने कुछ प्रश्नों की चर्चा की, उसका अध्ययन किया। ठीक है, ओके, थैंक यू।